बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज सर हमारा समझ लें कि थर्ड लास्ट लेक्चर है और टॉप 100 इंग्लिश ग्रामर रूल्स सीरीज़ जनाब अपने अख्ताम पे है आलमोस्ट। तो उसमें सर मैंने वैसे लिखे थे 100 इंग्लिश ग्रामर रूल्स, लेकिन ये मेरे हिसाब से 150 प्लस हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपने इन चीज़ों को रटा नहीं लगाना, सिंपल आप ना बस सेंटेंस को देखते जाएं और बस सिर्फ सुने, लिखने भी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सुने और माइंड में ना आपका आपका मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका माइंड आपको खुद खुद बता देगा। जैसे जैसे आप रीडिंग करते हैं सर, जैसे जैसे आपको बुक का एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी, तो ऐसे आपको रूल ऑटोमेटिक आपके माइंड में बनते जाएंगे। सब कॉन्शियस माइंड होता है ना एक, कि खुद खुद आपका माइंड क्या रहता है, यार ये वाला ठीक है ये वाला गलत है। तो इस सीरीज़ के बाद इंशाल्लाह मैंने 500 सेंटेंस वाली सीरीज़ लेके आनी है, 500, जिनमें प्रपोजिशन सब कुछ होगा। तो वो सर ना हम प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ सेंटेंस को पढ़ेंगे बस और कुछ नहीं करना, उसमें गलती निकाल देंगे। ठीक है, तो वो ऐसा ऐसी चीज़ें सेट होती जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं सर। चुप के चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है। तो कैसे हैं आप, कैसा लग रहा हूँ मैं नज़र नहीं आ रहा? कोई बात नहीं सर, इंशाल्लाह नज़र भी आ जाएंगे। और ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। रात के जनाब 12:15 बज चुके हैं। ये लेक्चर कार्ड हो रहा है आपके लिए, और मज़े करते रहें, बली बली उटली टली करते रहें। शुरू करें करें चलो जी। तो तो सर हमारे पास रूल आ गया है, नीदर नार। बड़ा जनाब सुनते हैं इधर आर नीदर नार, इधर आर नीदर नार। ठीक है, तो इसका रूल सिंपल ये है कि नीदर के बाद जो चीज़ आएगी वही चीज़ नार के बाद आनी चाहिए। इसी तरह मैंने इधर यहाँ पे लिखा नहीं है, वो इधर ना पढ़ो या आइधर पढ़ लो। आइधर के बाद जो चीज़ आएगी उसके बाद भी वही चीज़ होनी चाहिए जो नाइदर के बाद आएगी। जैसा कि अगर नीदर के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो फिर नार के बाद भी फ़ौरन वर्ब आना चाहिए, कोई और चीज़ नहीं आनी चाहिए। या नार के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो नीदर के बाद भी वर्ब आना चाहिए। इसी तरह ही नीदर के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो फिर नार के बाद भी प्रोनाउन आना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि जनाब नीदर के बाद प्रोनाउन आ रहा है और नार के बाद वर्ब आ रहा हो, ऐसे नहीं। ये सब लिखे आपके सामने। अगर नीदर के बाद नाउन आ रहा है तो फिर नार नार के बाद भी प्रोनाउन आएगा। एक और चीज़ भी नोट कर लें, अगर फिर नीदर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो फिर नार के बाद भी हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए। तो अब आप हम एग्जाम्पल पे जाते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगी, रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीदर ही कम्स नार राइट्स, बस आपने इस सेंटेंस को अगर देखना है ना, तो नीदर के बाद जो चीज़ आती है वो देख लें, और नार के बाद आती है वो देख लें जनाब। आपके आपके और मेरे दरमियान फैसला हो जाएगा। नीदर के बाद जनाब ही आ रहा है, ही, और नार के बाद जनाब आ रहा है राइट्स। तो सबसे पहले आपने इनको देखें कि है क्या, ही क्या है, सब्जेक्ट, और नार के बाद जो राइट आ रहा है वो क्या है, वर्ब। अब देखें मसला गड़बड़ी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी है, तो इसका मतलब है कि आपने ही की जगह वर्ब लाना है, और ही को आपने पहले लेके जाना है बिल्कुल स्टार्ट में, क्योंकि ही को भी कुछ किसी जगह पे एडजस्ट करना है ना। तो आपने इसको सही से सेट कैसे सेट करना है, ही नीदर कम्स, अब कम जो हो गया हमारा वर्ब हो गया, नार राइट्स ये भी हमारा वर्ब हो गया। बस ये सिंपल सी बात है। ठीक है, या अगर आपके पास कोई बंदा लेके आता है ना, नीदर डज ही कम, क्योंकि डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नीदर डज ही कम, क्योंकि डज के बाद ही है, उसके बाद कम, कम्स ऐसे नहीं आएगा क्योंकि डज डू, डज के बाद आपकी जो फॉर्म लगेगी वो एस या एस वाली नहीं होगी। नीदर डज ही कम, फिर नार के बाद आपने वही लगाना है, डज ही राइट, हेल्पिंग वर्ब भी सेम रहेगा। यानी डज पहले बार भी डज, दूसरी बार भी डज। यानी सिंपल सी बात है कि अगर नाउन है तो फिर नाउन लगाना है, नीदर के बाद नाउन, नार के बाद भी नाउन। ठीक है, अगर प्रोनाउन है तो फिर प्रोनाउन, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर हेल्पिंग वर्ब। नीदर डज हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर नार के बाद भी डज आएगा। ठीक है सर, ये वाला रूल हो गया आपका। यही नीदर नार का होगा और इधर आर का होगा, ई आई टी एच ई आर, उसके बाद आर आ जाएगा। ठीक है सर। दीज टू बॉयज़ आर कर्लिंग विद वन अनदर। तो दो बंदे को बात हो रही है तो आपने इसका करना है,
दीज टू बॉयज़ आर कुरलिंग विद ईच अदर। वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दीज टू बॉयज़ आर कुरलिंग विद ईच अदर। ठीक है, ये सिंपल सा था। अच्छा, नेक्स्ट सर हमारा आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस सेंटेंस में आप लेस्ट देख लें, लेस्ट, उसके बाद आपने शुड लगाना है। ठीक है, जिस सेंटेंस में आप लेस्ट देख लें, उस सेंटेंस में लेस्ट के बाद आपने शुड लगाना है। जैसा कि ही वर्क्स हार्ड, वो जनाब मेहनत करता है, लेस्ट ही में फेल, तो आपने ही मे की जगह लगाना है शुड। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। हालांकि लगता यही है कि वो कामयाब, वो मेहनत करता है कि ताकि वो फेल हो जाए, लेकिन सेंटेंस ये ऐसे ही सेंटेंस है सर। मैंने पहले बार बार बताया कि लेस्ट के बाद शुड क्यों लगेगा, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये कोई साइंस नहीं है, ये कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं है, या कोई फिज़िक्स का जनाब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं हम पढ़ रहे, या रदरफोर्ड का मॉडल नहीं पढ़ रहे, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं पढ़ रहे, या हम बायोलॉजी का कैल्विन साइकिल नहीं पढ़ रहे, या हम केमिस्ट्री का जनाब बॉर्न हैबर साइकिल नहीं पढ़ रहे, हम अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं। ये लिंग्विस्टिक है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते। जिस बंदे ने जनाब जो कह दिया, लैंग्वेज जब जैसे जैसे इवॉल्व होती गई तो वो ऐसे ऐसे रूल बन गए। ठीक है, तो इन कुछ चीज़ों को हमने याद रखना होता है। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। ठीक है, ही इज़ स्लोली वॉकिंग। अच्छा, स्लोली, अब वॉकिंग का वॉकिंग हो गया दौड़ना, ये हो गया वर्ब। ठीक है, और स्लोली यानी आहिस्ता से, एडवर्ब यानी वो आहिस्ता चल रहा है। नहीं, फिक्रा तो ठीक है, लेकिन इसमें उसने ना तरतीब गलत लगा दी। मैंने पहले आपको बताया था, आपने एक सुना होगा, ही वॉक्स स्लोली। ही वॉक्स, वॉक्स होता है वर्ब और स्लोली होता है एडवर्ब। तो ये तरतीब इस तरह, इसकी इस तरह होती है। वर्ब जो होता है वो पहले आता है, एडवर्ब बाद में आता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, वॉकिंग जो है वर्ब है वो बाद में ले आया है और एडवर्ब पहले। तो इसको आपने दुरुस्त करना है कि पहले वर्ब, वॉकिंग वर्ब हो गया, एंड वॉक वो कैसे कर रहा है ये एडवर्ब बताएगा, स्लोली यानी आहिस्ता से कर रहा है, ये होता है एडवर्ब। ठीक है, ही इज़ वॉकिंग स्लोली। अच्छा, आई हैव मैनी मिल्क्स। हो, जो चीज़ डॉक्टर साहब ये मिल्क होती है ना, मिल्क, फिर डॉक्टर साहब मैं आपको कह रहा हूँ, मैं भी डॉक्टर ही हूँ वैसे, कोई बात नहीं। जो मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स हैं ना, वो मेरे जो क्लास फेलो हैं सारे, वो भी डॉक्टर डॉक्टर ही कहते हैं, तो आप भी जनाब डॉक्टर ही हैं। ठीक है सर, आई हैव मैनी मिल्क्स। सबसे पहले आपने देखना है कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं ना, उसकी जमा बनती है, उसकी प्लूरल बनती है। जैसे हम किताबों को गिन सकते हैं, तो बुक्स हो सकता है, ठीक है, बुक्स हो सकता है क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं। पेन्स हो सकता है, लेकिन मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते। तो फिर मिल्क कैसे होगा, सबसे पहले तो ये होगी। ठीक है, और जो मैनी होता है ना, मैनी, ये होता है काउंटेबल नाउन के साथ, यानी मैनी बुक्स, मैनी पेन्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स। और जो मच होता है ना, ये होता है अनकाउंटेबल के साथ। तो ये भी आप चीज़, दो गलतियाँ हैं इसमें। एक तो आप मैनी की जगह, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसका आप प्लूरल भी नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आप इसको सिंगुलर करें। मिल्क्स होता ही नहीं है, मिल्क होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसको आप प्लूरल क्यों बनाएंगे। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच लगता है, ठीक है, मैनी नहीं लगता। मैनी वो इस चीज़ के साथ है जिसको हम गिन सकते हैं। इसी तरह बुक्स, ही हैज़ मच बुक्स। ठीक है, एंड अब आप उसके साथ इससे पहले क्या लगाएंगे, किताबों को हम गिन सकते हैं ना, तो हम इसको प्लूरल ही रखेंगे, लेकिन इसके साथ हम मच नहीं लगाएंगे, मैनी लगाएंगे। ठीक है, ये मैनी वाला ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसको आप ट्रेस करें, बुक क्या है, नाउन, और नाउन से पहले मैंने पहले बताया, नाउन से पहले क्या आता है हमेशा, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। ये नोट कर लें सर, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव। ठीक है, वर्ब के बाद कौन सी चीज़ आएगी, एडवर्ब। ठीक है, एंड ये मैनी आपका फिर क्या होगा, मैनी और मच दोनों आपके एडजेक्टिव है, लेकिन सिर्फ ये इनकी तरतीब गलत है, ये लगे गलत जगह पे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव, ही हैज़ मैनी बुक्स, ये ठीक है। ठीक है, एक्सरसाइज आप इसकी करते हैं सर, आई हैव मच फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या है, नाउन, और वो भी काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, तो इसकी प्लूरल भी बन सकती है। लेकिन मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, तो यहाँ पे आपने लगाना है आई हैव मैनी फ्रेंड, MANY, मैनी फ्रेंड्स। मच फ्रेंड वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आई हैव मैनी फ्रेंड। शी इज़ ब्यूटीफुली सिंगिंग। सिंगिंग क्या होता है, वर्ब, एंड ब्यूटीफुली यानी वो गाना गा रही है, लेकिन कैसे गा रही है,
ये चीज़ आपको एडवर्ब बताएगा, यानी ब्यूटीफुली खूबसूरती से गा रही है, जो ये एडवर्ब हो गया। लेकिन मैंने पहले बताया था कि वर्ब पहले आएगा, एडवर्ब बाद में। तो क्या करना है आपने, शी इज़ सिंगिंग ब्यूटीफुली, इसकी तरतीब आप सेट कर लें। शी इज़ सिंगिंग ब्यूटीफुली, शी इज़ ब्यूटीफुली सिंगिंग गलत है। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। इस नो सूनर आपने सुना होगा शायद, नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर का मतलब है जू नहीं, जैसे ही मैं पहुंचा। तो ट्रेन जनाब टली होगी, जा चुकी थी, ठीक है। जैसे ही मैं जनाब कोई काम डालने लगा तो उसने मुझे पकड़ लिया, ओए होए होए, ठीक। जैसे ही मैं कोई काम डालने लगा उसने जहाँ मुझे कुछ पकड़ लिया। नो सुनर का ये मतलब होता है। अब नो सुनर का भी एक रूल है, ठीक है। जिस सेंटेंस में आप मेरी बात को सुन लें, मेरी जो शक्ल है आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं बड़े एक ना स्टाइल से आपको ये चीज़ कर रहा हूँ। जिस सेंटेंस में आप नोट कर लें नो सूनर आ जाए, वो सेंटेंस दो क्लासेस पे मुश्तमिल होगा। क्लास कह लें कि उस सेंटेंस के दो हिस्से होंगे। जिस सेंटेंस में नो सूनर आ जाए उस सेंटेंस के दो हिस्से होंगे, दो हिस्से होंगे, दो क्लासेस होंगी। फिर नोट कर लें, जिस सेंटेंस में नो सूनर आ जाए उसकी दूसरी क्लास को आपने THAN देन से स्टार्ट करना है, THAN देन से। अब इस सेंटेंस को पढ़ें सबसे पहले। आई नो सूनर, मैं जू नहीं या जैसे ही रीच्ड द स्टेशन, पहुंचा स्टेशन पे। अब ये एक क्लास होगी, एक सेंटेंस का एक हिस्सा होगा, ठीक है। द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, जो जो ट्रेन थी वो जनाब वो जा चुकी थी, ठीक है। ये गलत है, क्यों? मैंने बताया है कि जिस सेंटेंस में नो सूनर आए उसकी दो क्लासेस होंगी। उस सेंटेंस की जो दूसरी क्लास होगी ना, द ट्रेन से पहले आपने THAN देन लगाना है। वो भी THEN वाला नहीं लगाना, THAN वाला लगाना है, मुकाबले वाला, हाँ जी, ठीक है। आई नो सूनर रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, हाँ जी, मैं जैसे ही स्टेशन पे पहुंचा जनाब वो ट्रेन आपकी जो जा चुकी थी। फिर सुन लें, नो सूनर जिस सेंटेंस में भी आएगा उसके दो हिस्से होंगे। जो उसका दूसरा हिस्सा होगा ना उसको आपने ट्रेस करना है, क्योंकि वो नई बात कहेगा, वो एक नई बात कहेगा, ठीक है। वो इनोवेटिव होगा, अपनी बात कहेगा, अलहदा बात कहेगा। तो उसके स्टार्ट में आपने THAN देन लगा देना है, बस बस ये रूल है। अच्छा, नो सूनर आई रीच्ड देयर देन ही लेफ्ट। अच्छा, ये नो सूनर का जो दूसरा होगा ना क्लास होगी, उसमें आपने ना वो लगाना है पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अब उसने थोड़ा चेंज किया है आई के, यानी मैंने पहले बताया कि जो नो सूनर है उसके पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, आई वाला सीन पहले आएगा। लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ा सा चेंज किया है, नो सूनर के बाद आई ले आया है। तो फिर मसला मसाइल बन जाएंगे। अब थोड़ी सी अरेंजमेंट सेंटेंस की चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब उसने सेंटेंस के साथ पंगा ले लिया है। नॉर्मल जो सेंटेंस था वो ये था, आई वाला, आई पहले आएगा, फिर नो सूनर बाद में, फिर दूसरे में देन आएगा। लेकिन जब उसने नो सूनर के बाद आई किया है, फिर आपने डिड लगा देना है, ठीक है। आई से पहले आपने डिड लगा देना है, ठीक है। अब आई क्योंकि आप छलांग लगा के यहाँ से छलांग लगा के अब यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। नो सूनर से पहले से आगे नो सूनर के बाद में आ गया। अब आपने आई से पहले डिड लगाना है, ठीक है, ताकि ना आई को आगे दफ़ा कर लें, डिड लग जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा नो सूनर डिड आई रीच। अब डिड आई रीच नहीं लगाना, क्यों? अब डिड आ गया, डिड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। नो सूनर डिड आई रीच देर देन ही लेफ्ट, बाकी सेकेंड फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह उसने ये की, आई नो सूनर रीच देर देन ही लेफ्ट। हाँ, अगर आपने डिड नहीं लगाना, अगर उसने कोई आई को अपनी जगह पे रखा है, फिर आपको डिड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई नो सूनर रीच देयर देन ही लेफ्ट, ये वो पहले वाली फिक्रे की बात होगी, हो जिस तरह पहले था। जब सब्जेक्ट नो सूनर से पहले रहेगा, जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 में है, तो फिर आपने डिड नहीं लगाना, फिर सिंपल देन लगाना है और सेकंड फॉर्म अगले सेंटेंस क्लास में लगा देनी है। लेकिन अगर कोई बंदा मस्ती कर रहा है, नो सूनर के बाद आई को लगा रहा है, तो फिर आपने आई से पहले डिड को लगा देना है, ठीक है। जैसे उसने जैसे ये कि नो सूनर डिड आई रीच देयर, क्योंकि डिड आ गया, फिर डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देन ही लेफ्ट। आई नो सूनर रीच देयर देन ही लेफ्ट, ये भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिड का इशू नहीं है, इसमें तो आई अपनी जगह पे है। ही इज़ सो टॉल एज आई, तो आप देख लें कि सो टॉल वाला जो सीन है सर, सो टॉल, ही इज़ सो टॉल एज आई, इसमें आपने सो नहीं लगाना,
इसमें आपने लगाना है ही इज़ एज टॉल एज आई, एज का मुकाबला एज से होगा, एज का सर मुकाबला एज से, यानी एज का जो तलक है ना वो एक पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, कोई आप मुस्बत जो है वो सेंटेंस बयान कर रहे हैं। लेकिन अगर सो एज वाला जो इशू है ना, सो एंड एज, ये बहुत कम ही वैसे इस्तेमाल होता है, सो एंड एज ये कम्बिनेशन बने होते हैं, जैसे इधर आर होता है, नीदर नार होता है, नो सूनर डिड, ठीक है, या देन होता है, या लेस्ट के बाद आपने शुड लगाना होता है, तो इसके बाद एज का तलक ऐसे होता है और सो का तलक ऐसे होता है। लेकिन ये भी देखना होता है ना कि सेंटेंस की नोयत क्या है। एज का तलक होता है पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है, और सो एज का तलक होता है नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टाल होना कोई बुरी बात है, ही इज़ एज टाल एज आई, ठीक है, वो उतना लंबा है जितना जनाब मैं हूँ। नेक्स्ट, ये मेरा ख्याल है लास्ट है शायद, नहीं ये सेम ही है, लास्ट नहीं है ये। ही इज़ एज टाल एज ऑल ऑफ हुई, तो ये ऐसे नहीं होगा, ही इज़ एज टाल एज ऑल ऑफ अस हो जाएगा, ठीक है, मुकाबला हो रहा है इसमें भी तकरीबन। ही इज़ एज टाल एज ऑल ऑफ एस, तो ऑफ के बाद आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ये प्रोनाउन है हुई, इसका सब्जेक्टिव केस हुई रहेगा, और इसका जो पोजेसिव केस होगा वो होगा अवर, और उसका जो होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा अस। तो ये आपने यहाँ पे अस लगाना है, यानी आपका दिमाग खुद बता देगा, यहाँ पे हुई लगा, वैसे भी आपका माइंड खुद ही कह रहा होगा यार यहाँ पे हुई नहीं लगना चाहिए। ही इज़ एज टाल एज ऑल ऑफ अस, जैसे कि हम जितने लंबे हैं उतना ही वो लंबा है। अच्छा, ऑल दो ही इज़ ओल्ड बट ही कैन रन फास्ट। अच्छा, बाज़ बात ये होता है कि ऑल दो के बाद आप देखते हैं कि बट लगाते हैं या येट लगाते हैं, तो ऑल दो के बाद आपने येट और बट नहीं लगाना, ये गैर ज़रूरी है, ठीक है। ऑल दो के बाद आपने कुछ नहीं लगाना, ऑल दो ही इज़ ओल्ड ही कैन रन फास्ट, यानी आप अपना नया जो है क्लास वो स्टार्ट कर दें। ऑल दो ही इज़ ओल्ड, अगर अच्छा वो बूढ़ा है, बट नहीं लगाना आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके बट की कोई ज़रूरत नहीं है आल दो वाले फ़िक्रे में, दो या आल दो वाले फ़िक्रे में, ठीक है, या दो आपने नहीं लगाना, दो हो गया, आल दो हो गया, जेट हो गया, आल दो ही इज़ ओल्ड ही कैन रन फास्ट, ये ठीक है, ये वाला गलत है जनाब, ठीक है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह